कंठे यस्य विराजते गरलम् गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणनाथ रुद्र संहिता श्री तुंगनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम् कुर्यात् सदा मंगलम् ईश्वराय नमः। सर्वप्रथम सभी गणों में श्रेष्ठ शिव गौरी पुत्र गणाधिपति महाराज को बारंबार प्रणाम। भुजंग भूषण जटाचूट भस्म लेपित बागंबरी त्रिशूल डमरूधारी उमापति महादेव को बारंबार प्रणाम। अलौकिक सुंदरी गंगा यमुना दायिनी रत्नमयी औषधिमयी स्वर्ग से भी उत्तम देवप्रिय माँ देवभूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सभी पर्वत श्रृंखलाओं नदी झरने गधेरे तालाब वन पशु पक्षी वायु आकाश पाताल सूर्य चंद्र तारागणों दसों दिशाओं यक्ष गंधर्व और सभी शिवप्रिय वस्तुओं शिवप्रिय मनुष्यों शिवमयी वातावरण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जहाँ जीवन अति कठोर परंतु आनंदमयी सुखमयी और निर्मल निश्चल है, ऐसी देवभूमि और भूमिवासियों को सत सत नमन वंदन करता हूँ। बैसाखी पर्व से भगवान तुंगनाथ तृतीय केदार के उत्सवों की शुरुआत हो जाती है। हिंदू नववर्ष आरंभ बैसाखी के दिन से ही होता है। मान्यताओं के अनुसार सभी देवतागण हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार गांव मक्कू के लोग गांव मक्कू मठ में, जो कि भगवान तुंगनाथ जी का गद्य स्थल है और महर्षि मार्कंडेय की तपस्थली है, वहां पर मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। अर्थात भगवान शिव पार्वती की मूर्तियों को स्नान आदि के बाद डोली में सजाकर हिंडोले पर बिठाया जाता है। स्नान करो लाहे दो ते पीठों चढ़ो लाहे दो स्नान करो लाहे दो ते पीठों चढ़ो लाहे दो मंदिर प्रांगण में भक्तजन साधु संत दूर दूर से आए देश विदेशी भक्तों का जमघट लगा होता है। शिव पार्वती के नारों से वातावरण गुंजायमान होता है। ढोल दमाऊं नगाड़े घंट घड़ियाल शंख ध्वनि
सुंदर प्राकृतिक छटा और मंगल गीतों के द्वारा वातावरण सुमधुर और सुशोभित होता है, जिसका आनंद वहाँ पर सम्मिलित होकर ही अच्छी तरह लिया जा सकता है। बैसाखी के दिन ही भगवान तुंगनाथ के कपाट खोलने का दिन तय किया जाता है। पंच पुरोहित मंडली के द्वारा दिन की गणना की जाती है और सभी ग्रामवासियों, भक्तजनों, थौर, भंडारी, औजी, डांडवासी और अन्य लोगों की उपस्थिति में भगवान तुंगनाथ के ग्रीष्मकालीन कपाट खोलने की दिन की घोषणा श्री मठाधिपति के द्वारा की जाती है। कपाट खोलने से पहले गांव में पौणकी का आयोजन किया जाता है। पौणकी का मतलब सभी गांववासियों के द्वारा भगवान तुंगनाथ को तुंग क्षेत्र जाने से पूर्व अपने घरों में निमंत्रण दिया जाता है। इसी वजह से ही पुराने समय से सभी गांववासी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित होकर अपने घरों से लाई हुई नैवेद्य सामग्री से उस निश्चित स्थान पर अपनी अपनी रसोई तैयार करके भगवान के लिए नैवेद्य तैयार करते हैं। अब पौणकी का दिन आ गया है। गांव के लोग अब इस निश्चित स्थान पर अपनी अपनी रसोई सजा चुके हैं और भगवान तुंगनाथ के लिए नैवेद्य तैयार करने लग गए हैं। इस स्थान का नाम ही पौणकी प्रचलित है। भगवान तुंगनाथ के प्रतीक चिन्ह ध्वजा, त्रिशूल, रूपछड़ी, कंडी, पूजन की वस्तुएं आदि भी भगवान तुंगनाथ के साथ सजाकर तैयार की जा चुकी हैं। नंदीगण आगे से चलते हैं। अब भगवान तुंगनाथ की डोली मंदिर की परिक्रमा कर सभी भक्तों का अभिवादन स्वीकार करने लगी हैं। चारों ओर शिवमयी वातावरण हो चुका है। भगवान तुंगनाथ पर पुष्प अक्षतों की बारिश हो रही है। भवानी शंकर के जय घोषों से वातावरण गूंजायमान हो रहा है।
वातावरण को शुद्ध कर देने वाली शंख ध्वनि, दिशाओं को गुंजायमान करने वाले ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि मन को गदगद कर देती है। इतनी सुंदर छवि को देखकर मन मुग्ध हो गया है और नयनों से प्रेमवश अश्रु बहने लगे हैं। बस भगवान के दर्शनों का ये प्यासा मन आंखों से कह रहा है, बस तुम जी भरकर भवानी शंकर के दर्शन करो, जिससे मैं तृप्त हो जाऊं। कोई भवानी शंकर के जय घोष कर रहा है, कोई भगवान पर पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई प्रेम अश्रु बहा रहा है, कोई मंगल गीत गा रहा है और नाचकर सभी भक्तजन अपनी तरफ से अपने आनंद में भगवान तुंगेश्वर महादेव से अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। अब भगवान तुंगेश्वर महादेव तृतीय केदार जी भक्तों के बड़े हुजूम के साथ गद्दी स्थल से पौणखी नामक स्थान की ओर प्रस्थान करने लगे हैं और गांव के लोगों के द्वारा पौणखी में स्वागत सत्कार का आयोजन होता है। भगवान को वहां पर नाना विधि भोग लगाया जाता है। अब भगवान भक्तों के द्वारा दिया गया आतिथ्य स्वीकार कर सभी भक्तजनों का अभिवादन स्वीकार करके वहां से अपनी यात्रा के पहले पड़ाव की ओर प्रस्थान करते हैं। अब गांववासी अपने प्रिय शंकर भगवान को विदा कर 6 माह तक बेसब्री से इंतजार करते हैं। कन प्यार अलग राजा कवाऊंगा जानी राजा कन प्यार अलग राजा ये बर्मा जी का बेटा राजा कन प्यार अलग आज शंकर भगवान की चल विग्रह डोली का रात्रि विश्राम भूतनाथ मंदिर में होता है। रात्रि में भगवान की यात्रा में सम्मिलित सभी भक्तजनों के द्वारा भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है। रात्रि व्यतीत होने के बाद प्रभातकालीन बेला में भगवान का पूजन अर्चन के बाद पुनः यात्रा शुरू की जाती है। भगवान तुंगनाथ जी आज पाब गांव में पहुंचते हैं, जहां पर सभी ग्रामवासियों द्वारा भगवान तुंगेश्वर महादेव का भव्य स्वागत किया जाता है और अर्घ्य लगाया जाता है।
शिवनंदा झूमे लो, दर्शन करो ला झूमे लो, मंदिर का चौक झूमे लो, चला जोला कोठी का झूमे लो। लावा अर्गो थव झूमे लो, सारी रोट लावा झूमे लो, दीवा धुयल मासी झूमे लो, चंदन चढ़ोला झूमे लो, मंदिर का चौक झूमे लो, चला जोला कोठी का झूमे लो। उनकी का पायां झूमे लो, भेंटेली दियानी झूमे लो, उदाई रूसाई झूमे लो, मनोला बजोला झूमे लो, मंदिर का चौक झूमे लो, चल जोला कोठी का झूमे लो। चल जोला जतरा झूमे लो, शिवनंदा भवन झूमे लो, हे प्यारा शिवनंदा झूमे लो, चला आज भेटोला झूमे लो, मंदिर का चौक झूमे लो, चला जोला कोठी का झूमे लो, चला जोला कोठी का झूमे लो, चला जोला कोठी का झूमे लो। यहाँ पर भी भगवान को भोग अर्घ लगाने के बाद भगवान भक्तों से विदा होते हुए चड़ियाखोड़, किलड़ा, खड़पत्या, पंगेर, बनियाकुंड होकर चोपता पहुँचते हैं। तुंग क्षेत्र में पहले से वहां पहुंचे दुकानदार गोपालकों के द्वारा भगवान का स्वागत सत्कार पंगेर, बनियाकुंड और चोपता में किया जाता है। आज भगवान तुंगनाथ जी यहाँ चोपता में ही रात्रि विश्राम करते हैं। रात को यहाँ पर भी दूर दूर से आए भक्तों के द्वारा भगवान का गुणगान, भजन, कीर्तन और भव्य आरती की जाती है। गजानन मेरी लाज रखना।
आज सुबह भगवान तुंगेश्वर महादेव इस पड़ाव से प्रस्थान कर भुजगली, देवदेखनी, गणेश गौली होकर अपने तुंग क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम आकाश गंगा कुंड में स्नान कर भगवान भूतनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। बड़े विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण और भगवान तुंगेश्वर महादेव के जय घोषों के साथ कपाट खोले जाते हैं और भगवान तुंगनाथ का जलाभिषेक शुरू हो जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। भगवान तुंगनाथ का यह मंदिर 5 पर्वत शिलाओं के मध्य स्थित है। चंद्रशिला, रावणशिला, नारदशिला, गरुड़शिला और धर्मशिला। मान्यता है कि भगवान तुंगनाथ का यह मंदिर पांडवों ने स्वर्गारोहण के समय स्थापित किया था। कुछ समय पांडव इस स्थान पर अदृश्य रूप में रहे थे। इसका वर्णन विस्तृत रूप से स्कंद पुराण के केदार खंड में दिया गया है। यह मंदिर समुद्र तल से 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भगवान शंकर के हृदय और भुजा का पूजन होता है, अर्थात पांडवों से भगवान शंकर छुपते छुपाते कई स्थानों में प्रकट हुए, जिनमें से मुख्य पंच केदार हैं। उन पंच केदारों में भगवान तुंगनाथ तृतीय केदार हैं। यहाँ भगवान ने हृदय भुजा के रूप में पांडवों को दर्शन दिए थे। इस मंदिर के पास 12 अन्य छोटे मंदिर हैं, जिनमें मुख्य रूप से पंच केदार मंदिर, पार्वती मंदिर, भैरव मंदिर, गणेश मंदिर, ईशान मंदिर, पितृशिला मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर, भूतनाथ मंदिर, वन देवता मंदिर, पंच पांडव मंदिर, सहस्त्रलिंग मंदिर, स्फटिक लिंग मंदिर हैं। यहाँ पर भगवान श्री तुंगनाथ जी श्याम वर्ण लिंग रूप में विराजमान हैं। यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य की पाषाण प्रतिमा, भैरव की प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा मुख्य रूप से हैं। श्रृंगार दर्शन में पंच केदार मूर्तियाँ, शिव पार्वती मूर्तियाँ और लक्ष्मी नारायण मूर्तियों की पूजा की जाती है। मंदिर में पूजा का क्रम भैरवनाथ जी की पूजा के उपरांत द्वार पूजा, गणेश पूजा, पार्वती जी की पूजा के बाद भगवान श्री तुंगनाथ जी का पूजन होता है। मंदिर के बाहर नंदी की पूजा के उपरांत नौण कुंड से जल लेकर भगवान रुद्रदेव की पूजा होती है। इसके उपरांत पितृशिला स्वर्ग द्वारी में पितृ पूजन होता है। भूतनाथ, कार्तिकेय, वन देवता, महेश्वरी पूजन के उपरांत तीर्थ पुरोहितों को भोजन और दक्षिणा दी जाती है। तदोपरांत
आशीर्वाद लिया जाता है। तीर्थ पुरोहितों के अलावा इस क्षेत्र में रह रहे अन्य जनों, साधु संतों, सेवाकर्मी तथा यहाँ के निवासियों की भी यथा योग्य सेवा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। मैठाणी ब्राह्मण भगवान श्री तुंगनाथ जी के पुरोहित हैं। यहाँ पर मैठाणी लोगों को ही पूजन का अधिकार प्राप्त है, जो कि पुरातन समय से ही भगवान श्री तुंगनाथ जी की सेवा में लगे हैं। इसके अलावा 12 सालों में जब भगवान तुंगनाथ की क्षेत्र भ्रमण यात्रा होती है, तदोपरांत गद्दी स्थल में महायज्ञ का आयोजन होता है। इस यज्ञ में कई गांवों के ब्राह्मणों का स्थान होता है, जिसमें आचार्य पद देवशाली ब्राह्मणों का होता है। तुंगनाथ और चंद्रशिला से चारों तरफ 10 दिशाओं का सुंदर दृश्यावलोकन होता है। भगवान तुंगनाथ जी का भूतनाथ काल भैरव के रूप में मंदिर बद्रीनाथ मार्ग की तरफ पहाड़ी के किनारे पर खड़ी मूर्ति के रूप में है, जिसका हर दर्शनार्थी पूजन करता है। भूतनाथ को घी, गुड़, दूध और आटे का रोट भोग के रूप में अर्पण किया जाता है। 6 माह तुंग क्षेत्र में पूजन के बाद भगवान श्री तुंगनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अब भगवान तुंगनाथ पुनः डोली में विराजमान होकर अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहां पर निरंतर 12 महीने पूजा चलती रहती है। आज भगवान तुंगनाथ की डोली चौपता दुगुलविटा होकर हुड्डू गांव में पहुंचती है, जहां पर गांव वासियों के द्वारा भगवान तुंगनाथ जी को अर्घ लगाया जाता है। सभी गांववासी और आस पड़ोस के लोग भी यथाशक्ति भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सभी भक्त लोग अपने आराध्य देव भोले भंडारी तुंगनाथ महादेव से बेहद प्रेम करते हैं। कोई जय घोष से, कोई अक्षत पुष्पों से और कोई प्रेम भरे हृदय से भव विभोर होकर प्रेम आंसुओं से भगवान का स्वागत करता है। चारों दिशाएं देवमयी वातावरण से गुंजायमान हो रही हैं। अब धीरे धीरे भगवान तुंगनाथ बाबा तृतीय केदार जी सभी भक्तों का अभिवादन स्वीकार कर सभी को आशीर्वाद देकर अपने गंतव्य कांडा क्वाण्या होकर बड़तोली के मैदान में पहुंचते हैं और भक्तों से भेंट करने के बाद प्रस्थान करते हैं। भगवान के स्वागत सत्कार के बाद आप यहाँ भगवान भनकुन के लिए प्रस्थान करते हैं। आज अब शाम हो चुकी है। अब भगवान की यात्रा आज यहीं तक होगी और रात्रि विश्राम इस बड़े पत्थर के नीचे होगा, जो कि परंपरागत पड़ाव स्थल है। और यहाँ मक्कू मठ मंदिर में भी भगवान भोले भंडारी त्रिपुरारी भवानी बल्लभ के स्वागत की पूरी तैयारी हो चुकी है। शंख ध्वनि द्वारा यहाँ तक पहुँचने का संकेत पहुँचाया जाता है और वहाँ मठ से भी शंख ध्वनि द्वारा संकेत स्वीकार किया जाता है। अब अगली सुबह भगवान तुंगनाथ जी की डोली ग्वाड़ दिलना गांव में पहुंचती है। यहाँ भी भगवान का उसी हर्ष और उल्लास से भव्य स्वागत होता है। यहाँ भी भगवान को अर्घ लगता है और भगवान तुंगनाथ जी फिर यहाँ से विदा होकर बीच राकेश्वरी नदी को पार करते हुए मंदिर के समीप मल्थर नामक स्थान पर पहुँच जाते हैं, जहाँ भक्तजनों का जमावड़ा भगवान की स्वागत के लिए लगा होता है। यहाँ से भगवान और भक्तों की
अनुपम मिलाप देखते ही बनता है। मंदिर के समीप दंडवासी द्वारा भगवान की नज़र उतारी जाती है। साथ ही भगवान के साथ भगवान के सहचर भूत प्रेत आचरी वनदेव को अर्थात वन देवताओं को उनका भोजन देकर विदा करने की परंपरा निभाई जाती है। अब भगवान तुंगनाथ जी की डोली अपने मुख्य प्रतीक चिन्हों के साथ त्रिशूल, रूपछड़ी, ध्वजा, कंडी आदि के साथ मंदिर प्रांगण में पहुंचती हैं। भगवान तृतीय केदार तुंगेश्वर महादेव जी सभी भक्तों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भगवान पर दसों दिशाओं से पुष्प और अक्षतों की वर्षा हो रही है। भगवान और भक्तों की भेंट का नज़ारा देखकर स्वर्ग का आभास हो रहा है। सच में भगवान शिव का कैलाश, भगवान शिव की यह भूमि स्वर्ग तुल्य है। हम सभी भक्तजन भगवान तुंगनाथ की बारंबार प्रार्थना करते हैं।